साथियों, जय भीम जोहार। मैं मनीष सिंह। संविधान के सफ़र में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। संविधान का सफ़र, जी हाँ दोस्तों, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेनिफिशियल होगा, चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम हो या फिर सेंट्रल एग्ज़ाम हो। और साथ ही हर वर्ग के व्यक्ति को संविधान बनने के इतिहास को जानने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, संविधान के सफ़र में आज जानेंगे संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, जिसको दो भागों में जानेंगे। नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 1773 ईस्वी से 1858 तक। नंबर 2, ब्रिटेन सरकार के अंतर्गत 1858 से 1947 तक। तो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत जानेंगे 1726 का राजलेख, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1858 का चार्टर एक्ट। लेकिन उससे पहले जानेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। जी हाँ दोस्तों, 1600 ईस्वी का राजलेख। संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ ही प्रारंभ होता है। महारानी एलिजाबेथ के द्वारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए बनाया गया था, जिसके अंतर्गत पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया। और स्थापना के समय इस कंपनी की कुल पूंजी 30,133 पाउंड थी। इसमें कुल 217 शेयरधारक थे, जिसमें गवर्नर, उप गवर्नर और 24 सदस्य थे। दोस्तों, आगे जानेंगे 1726 का राजलेख। इस राजलेख के अनुसार कोलकाता, मुंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों तथा उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जबकि इससे पहले इंग्लैंड स्थित निदेशक मंडल के पास विधि बनाने की शक्ति थी। साथियों, इसी कड़ी में जानेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पारित एक्ट के बारे में। नंबर 1, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर पारित एक्ट को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट को पारित करने का मुख्य उद्देश्य कंपनी के कार्यों को भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थानों से नियंत्रित करना एवं कंपनी के दोषों को समाप्त करना था। इस एक्ट के संवैधानिक महत्व। नंबर 1, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और साथ ही भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। दोस्तों, कंपनी की सुपरविजन के लिए इंग्लैंड में 2 संस्थाएं थी। नंबर 1, निदेशक मंडल, नंबर 2, स्वत्वधारी मंडल। ये दोनों संस्थाएं गृह सरकार के अंग थे। साथियों, अब जानेंगे इस संविधान की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, इस अधिनियम के तहत निदेशक मंडल मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की कार्य अवधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। नंबर 2, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दे दिया गया। पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे, जिनकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। नंबर 3, इस अधिनियम के अनुसार 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे को बनाया जाता है और 3 अन्य न्यायाधीश भी बनाए जाते हैं। नंबर 4, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को व्यापार करने के लिए लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। लाइसेंस के बिना व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। नंबर 5, इस अधिनियम के तहत मद्रास और मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के साथ एक कर दिया गया, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसी के गवर्नर अलग थे।